उसका नाम बीशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसे यह बिल्कुल मालूम न था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके संबंधी उससे मिलने आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। अतः वह दफादार से कहता कि उसके मुलाकाती आ रहे हैं। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सिर में तेल लगाकर कंघा भी करता। अपने कपड़े जो वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता और यों सज सवर कर मिलने वालों के पास जाता। वे कुछ उससे पूछते तो वह चुप रहता या कभी कभी ओ पड़ दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेधियां दी मूंग दी दाल आवे दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक अंगुल बढ़ती बढ़ती 15 वर्ष में जवान हो गई थी। बीशन सिंह उसे पहचानता ही न था। जब वह बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, जब जवान हुई तब भी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहां है। जब संतोषजनक उत्तर ना मिला तो उसकी चिंता दिनों दिन बढ़ती गई। अब मुलाकाती भी नहीं आते थे। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज भी बंद हो गई थी जो उसे उनके आने की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वे लोग आएं जो उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयां और कपड़े लाते थे। वह अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहां है तो वह सचमुच बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वे टोबा टेक सिंह से ही आते थे जहां उसकी जमीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो अपने आप को खुदा कहता था। उससे एक दिन जब बीशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपनी आदत के मुताबिक एक कहकहा लगाया और कहा वह न पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए नहीं है कि हमने अभी हुक्म नहीं दिया है। बीशन सिंह ने उस खुदा से कई बार बड़ी मिन्नत खुशामदीद से कहा कि वह हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर वह बहुत व्यस्त था क्योंकि उसे और भी बहुत से हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वह उस पर बरस पड़ा। ऊपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेदियां दी मूंग दी दाल, आप वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। उसका शायद यह मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। अदला बदली से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वह कभी नहीं आया था। जब बीशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे रोका। तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बीशन सिंह ने फजलदीन को एक नज़र से देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी राजी खुशी हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। मुझसे जितनी मदद हो सकी थी मैंने की, लेकिन तुम्हारी बेटी रूपकौर। वह कहते कहते रुक गया। बीशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूपकौर? फजलदीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ हाँ, वह भी ठीक ठाक है, उसके साथ ही चली गई थी। बीशन सिंह चुप रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी राजी खुशी पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलवीर सिंह और भाई रघावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलवीर सिंह से कहना फजलदीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसें जो वे छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरे की कट्टी हुई थी पर वह 14 दिन की होकर मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूं। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरुंडे लाया हूं। बीशन सिंह ने मरुंडों की पोटली पास रखे सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा,
टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलुद्दीन ने आश्चर्य से कहा, कहाँ है? वहीं है जहां था। बीशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में? नहीं नहीं, पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बौखला सा गया। बीशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ऊपर बढ़ती गड़गड़ दी, एनेक्स दी, बेदियां दी, मूंग दी दाल आवे दी, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान तुरफटे। अदला बदली की तैयारियां पूरी तरह हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थी और अदला बदली की तारीख निश्चित हो चुकी थी। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी लारियां पुलिस के संरक्षण दस्ते के साथ रवाना हुई। उनसे संबंधित अफसर भी उनके साथ थे। बाघा की सीमा पर दोनों ओर के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और प्रारंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद अदला बदली शुरू हो गई, जो रात भर चलती रही। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना भी बड़ा कठिन काम था। कुछ तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने को तैयार होते उनको संभालना मुश्किल होता, क्योंकि वे इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वे फाड़कर अपने तन से अलग कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कान पड़ी आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। पागल स्त्रियों का शोरगुल अलग था और सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत बज रहे थे। अधिकतर पागल इस अदला बदली के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनके समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहां फेंक दिया जा रहा है। थोड़े से वे जो कुछ समझ सकते थे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार झगड़ा होते होते बचा, क्योंकि कुछ एक मुसलमानों और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया। जब बीशन सिंह की बारी आई और जब उसे दूसरी ओर भेजने के संबंध में अधिकारी लिखित पढ़त करने लगे तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? संबंधित अधिकारी सुनकर हंसा और बोला, पाकिस्तान में। यह सुनकर बीशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने शेष साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, लेकिन उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहां है, टोबा टेक सिंह यहां है। और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऊपर दी गड़गड़ दी, एनेक्स दी, बेदियां दी, मूंग दी दाल, आव टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया, देखो टोबा टेक सिंह अब हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया है तो उसे तुरंत वहां भेज दिया जाएगा। लेकिन वह ना माना। जब उसे जबरदस्ती दूसरी ओर ले जाने की कोशिश की गई तो वह बीच में एक स्थान पर इस प्रकार अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब कोई ताकत उसे वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि अहानिकारक था, इसलिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं की गई। उसको वहीं खड़े रहने दिया गया और अदला बदली का शेष काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले उस स्थान पर शांत स्थिर खड़े बीशन सिंह के मुंह से एक भयानक चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वह आदमी जो 15 वर्ष तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह पड़ा है। उसकी टांगों के पीछे हिंदुस्तान के पागलों का दायरा था और उसके सिर की ओर पाकिस्तान के पागलों का दायरा, और बीच की भूमि में जिसका कोई नाम न था, टोबा टेक सिंह पड़ा था।